मेरा नाम अनवर खान हुआ। मेरी हार्डवेयर की दुकान है। शायद हमको लगता है लगभग हम सब परिचित होंगे एक दूसरे से, मोमडी के लोगों के लिए। 1990 का वाकया है कि मेरी बड़ी बहन को मेडिसिन से इन्फेक्शन हो जाता है और उसका नाखून से लेकर नाक मुंह चारों तरफ से ब्लड फेंकना चालू कर देता है। 90 ना उस समय मोबाइल था, ना उस समय इतना डेवलप था, ना फोन था, और संजोग से उसको टीएमएच इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है। और बात होती है कि एक तरफ से ब्लड चढ़ते रहेगा, एक तरफ से निकलते रहेगा, और लगभग 50 बोतल ब्लड का डिमांड होता है मेरी बड़ी बहन को। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ डीबीसी आदिवासी क्लब। यहीं पे अभी हम लोग का एक बैठक होगा। इस बैठक में जो चर्चा होगी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। उस घर में पहले एक स्कूल कर दिया है जिसमें कि छोटा छोटा बच्चा सब, आदिवासी बच्चा सब पढ़ता है फ्री में। और उसके बाद में 2019 में मेरा सेल में नौकरी हुआ। और नौकरी जब हुआ तो हम सोचे कि जो ऊपर वाला है वो मेरा बात सुन लिया, और अभी जो है जितना हो सकता है हम अपना समय जो है समाज के लिए देंगे। उसके बाद हम सरंडा में गए, और सरंडा में तो बाहर का लोगों से कपड़ा लेके, पुराना कपड़ा जो लेके गांव बांटने लगे। बांटते वो लोग से मिले, जाने उन लोग का क्या दुख तकलीफ है। तो इतना सारा दुख तकलीफ देखे कि हम सोचे कि हम अपना पूरा जीवन में यहाँ काम करेंगे, ये लोग का दुख तकलीफ हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमने पहला काम किया कि वहाँ एक स्कूल किया इंग्लिश मीडियम नर्सरी स्कूल, जो पेड़ के नीचे में पढ़ता है। 115 बच्चा उसमें पढ़ता है। अलग अलग 3 गाँव में स्कूल खोले हैं, और वो बच्चा लोग को पढ़ा रहे। कम से कम बच्चा लोग जब शिक्षित हो जाएगा वो लोग अपने लिए अपने से कार्य कर पाएगा। वही सोच के हम स्कूल किए हैं। बहुत मुश्किल से स्कूल चल रहा है, और शुरू में तो बच्चा लोग आता भी नहीं था। स्कूल में टीचर भी रखे हैं। बच्चा लोग 3-4 बच्चा आता था। फिर वो लोग गाँव वालों को मोटिवेट किए, तो वो लोग का पीछे हम दौड़ते हैं। वो लोग अपना जैसे बोझा लेके अपना जंगल में जा रहा पीछे, भाई आप क्यों बच्चा स्कूल नहीं भेजे, तो पेट का भूख मिटाएंगे कि स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाएंगे। तो वो लोग धीरे धीरे मोटिवेट करते धीरे धीरे अभी 115 बच्चा पढ़ रहा है, और बहुत बढ़िया से स्कूल माने पढ़ाई हो रहा है। और उसके बाद में एक भाई सजेशन दिए कि यहाँ पर ब्लड का बहुत कमी ये हो रहा है, ब्लड के लिए पेशेंट को बहुत दिक्कत होता है। अगर इस तरह से कुछ ग्रुप एक बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो हमने इसके बारे में पहले अध्ययन किया कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है, क्या होता है। तो हमने ये ग्रुप तो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है। ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप हम नोट करके रखेंगे कि पप्पू जी का ब्लड ग्रुप B+ है, हम यहाँ नोट कर दिए। अभी हॉस्पिटल में किसी को B+ चाहिए तो पप्पू जी का घर में 5 आदमी भेज दिए कि जाइए उनसे उनका B+ से मांगिए। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं है। हमने क्या किया है, उसमें अधिक से अधिक संख्या ग्रुप में लोगों को जोड़ दिया है। और ग्रुप में ब्लड जो ज़रूरत पड़ता है उसमें B+ का भी लोग है, A+ का सभी लोग, सभी तरह के लोग हैं। हमने किसी का नोट नहीं रखा है। हम ग्रुप में खाली सूचना डाल देते हैं कि A+, B+ यहाँ चाहिए। तो पप्पू जी से जैसे बहुत सारे समाज के प्रति जो कार्य करने वाले लोग हैं वो लोग वहाँ देखते हैं, जिनका पास में समय होता है वो लोग लिख देते हैं कि हम देंगे। और ये हम देंगे वाला जो लिखने का है वो मैंने 2-3 घंटा भी नहीं लगता है, 5-10 मिनट के अंदर में कोई ना कोई लिख देता है कि हम देंगे। और इतना बेहतर तरीका से वो चला। पहले सरंडा में चला। उस ग्रुप में व्हाट्सएप में टोटल 1024 लोग ही जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा व्हाट्सएप में कैपेसिटी नहीं होता। उस ग्रुप 1024 के फुल है, और एक आदमी भी जोड़ने के लिए हमारे पास में नहीं है। फिर नवामुंडी में ग्रुप किया, नवामुंडी में ग्रुप भी ऐसे फुल हो गया, क्योंकि ये बेहतर तरीके से इसको काम किया गया। और फिर चाईबासा में ग्रुप किए हैं, चक्रधरपुर में ग्रुप किए हैं, चौपा में किए हैं, और जो मनोहरपुर में ग्रुप हुआ है, यही रक्त सेवा सदस्य ग्रुप एक राउरकेला में हुआ, वो हर जगह चल रहा है। राउरकेला में जो ग्रुप हुआ है वो राउरकेला का सेवक है, वो राउरकेला में ब्लड दे रहे हैं, और राउरकेला के लोगों को ब्लड दे रहे हैं, लेकिन हम लोग यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। उस ग्रुप में कोई लिख रहा है राउरकेला का आदमी कि हमको ब्लड चाहिए, वही राउरकेला का आदमी ही ब्लड दे रहा है, हम लोग बस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये बेहतर तरीके से चल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जैसे रक्तदान होता है, पहले जैसे रक्तदान होता था कि आप बोलेंगे कि आप 10 बार ब्लड दिए, लेकिन आप 10 बार ब्लड दिए बोल के अगर चौराहे पर या कहीं पर दुकान में बोलिएगा तो आपका शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा 10 बार दिया होगा कि नहीं दिया, क्योंकि आप कितना बार रक्तदान किए हैं आप ही जानते हैं। दूसरा, आपका सिवा दुनिया में कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? अगर मैं पेशेंट हूँ, आपको बोलेंगे ब्लड देने के लिए, आप मेरे को दे दिए, हम जानेंगे आप मेरे को 1 बार ब्लड दिए, कल का और किसी को ज़रूरत है आप उसको ब्लड दिए। हमको नहीं मालूम कि आप किसी को ब्लड दिए होंगे, लेकिन वो पेशेंट को मालूम है आप उसको 1 बार दिए। तो हर एक को मालूम है कि आप 1 बार दिए, लेकिन आपका 10 बार हो गया आप लोग किसी को मालूम नहीं। ये चीज़ हम लोग नोट करते हैं।
ये नोट करके जब उसका हम लोग फोटो करके ग्रुप में छोड़ते हैं और नीचे में उसका डिटेल्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देश एवं समाज के लिए जो भी रक्तदान कर रहा है और मरीजों के जीवन बचा रहा है उसको समाज में उचित सम्मान मिल सके, इसीलिए उसका फोटो करके हम लोग छोड़ते हैं उस ग्रुप में। हमारा 3 जो उद्देश्य लेके हमको चल रहे हैं, हम लोग एक चीज़ नहीं 3 चीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा जितना भी सेवक है हम सबको बोलते हैं, हम लोग तीनों पॉइंट है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या संकल्प है और हमारा क्या लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य है हर मरीज को तत्काल रक्तदान, उसके साथ साथ इस देश एवं समाज के लिए जो भी मरीजों को तत्काल रक्तदान कर रहे हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनको समाज में उचित सम्मान, ये हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है। समाज में कभी भी रक्तदाता को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है जो जिसका वो हकदार होता है। और दूसरा कि हमारा संकल्प क्या है, हमारा संकल्प यही है, हमारा क्षेत्र के अस्पतालों से कोई एक भी मरीज बिना रक्तदान हुए वो घर वापस नहीं जाए, किसी को भी रक्त कमी की वजह से अस्पताल से वापस न जाए, यही हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है रक्तदान होगा और रक्तदान हर हाल में होगा। और हमारा लक्ष्य है कि झारखंड प्रदेश की हर एक ब्लॉक में रक्त सेवा सदस्य ग्रुप क्रिएट होगा और किसी को भी रक्त कमी से जूझना नहीं पड़ेगा, जो भी रक्त का कमी है रक्त सेवा सदस्य दूर करेगा, यही लक्ष्य लेके हम आगे चल रहे हैं। इतना करके मैं अपना वाणी विराम आपसे अभी हम का जो भी कार्य है वो एक्चुअली मानव सेवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इन्होंने बोला कि सरंडा में आदिवासी बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं, जिसमें करीब 115 बच्चे हैं। तो मैं पंडित जी को आश्वस्त करता हूँ कि वो स्कूल चलाने में आपको जो भी आर्थिक मदद जो हमसे संभव होगा हम आपको निश्चित रूप से करेंगे। तो आपसे हमारी बात होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि आपने मानव कल्याण के लिए मैंने काम बड़ा किया। बस इतना ही बोल के मैं चाहूँगा कि पंडित जी को मनोबल को और हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि इनको काम करने में और ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि इनका जो सोच है काफ़ी ऊंचा है और इस तरह के आदमी को समाज से मदद मिलना चाहिए। जी एकदम अभी अपना थोड़ा सा परिचय अगर हो जाए हाँ एकदम बहुत अच्छा हो। बताइए, आप एक तरफ से बोलो, नाम और कहाँ से आए हैं, कब से जुड़े हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम दिलशाद अंसारी है। मैं भी कुछ ही 1.5 महीने या 1 महीने पहले ही रक्त सेवा सदस्य ग्रुप से जुड़ा हूँ, जो कि मैं हॉस्पिटल पे जितने भी रक्तदान आते हैं मैं उनका हेल्प करता हूँ। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, रात हो बिरात हो, कोई समय, कोई धूप नहीं, कोई बारिश नहीं, हमेशा भैया अवेलेबल रहते हैं। मेरा नाम अभिषेक प्रसाद है, किरबरू से है। जब से ग्रुप बना है 2022 से, उस टाइम से हम ब्लड डोनेट कर रहे थे। फिर फांडा जी के साथ मेंबर बने, थोड़ा रक्त सेवा मतलब कर और प्रचार करने लगे। ठीक। मेरा नाम गंगाधर पान है, किरबरू से। मैं भी रक्त सेवा सदस्य हूँ। संत भैया जी से जुड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। मैं अनवर खान आज ही जान पाया कि ये एक संस्था चल रही है, तो हमको शौक हुआ कि हम भी जुड़े इससे। एकदम फिरोज हुसैन नौमंडी। पंडा जी जो रक्त चला रहे हैं उसमें हम ऐड किए हैं, तो उसमें किरीबुरु के एक लेडी थी, उसका जरूरत हुआ था, हम ब्लड दिया, तो बहुत अच्छा लगा इसमें, और आगे भी करते रहेंगे सर जी। मैं बबलू झा, आज ही पता चला हम लोग सबको, तो आज ही हम लोग आए हैं। इनके बाद से हम लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज इस तरह का समय निकाल करके काम करने वाले लोग बहुत कम हैं हमारे समाज में, लेकिन ये निकाल रहे हैं अपना प्रोफेशन के साथ में, अपना काम करते हुए भी समाज के लिए जो समय दे रहे हैं, उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। और देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या बढ़िया चीज़ सब आगे कर सकते हैं, तो आगे करेंगे। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार करवा हुआ। मैं नौमंडी अनुसूचित जाति कल्याण संघ का सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ, और हमने भी समाज से मतलब कुछ भी ऐसा जन कल्याणकारी जो भी है चीज़ हम लोग करते आए हैं, और मानवता के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, इसीलिए आज इस सभा में हम उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ घनश्याम हेम्ब्रम जी। तो
अभी आपसे ये सुन कर के बहुत खुशी महसूस हुआ। हमारे पास में भी एक तो ऐसा हम लोग प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाए हुए हैं मेंबरशिप के लिए, उसमें एक ब्लड ग्रुप का भी प्रोविज़न है, तो उसमें हम लोग उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं लिया। तो अभी आप वो जब बोल रहे हो तो हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है और इसका लिस्टिंग करना चाहिए। तो लिस्टिंग करने से कभी भी जैसे हमारा बिरसा शहीद जयंती हुआ, ऐसा मौके पर एक मौके पर 5 हो या 2 हो या 4 हो, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा बात हो जाएगा। ठीक है, यह आज तो शुरुआती है, पहले बाद में हम लोग इसको कैसा अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग सोचेंगे कैसा अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद। आदिवासी एसोसिएशन नौमुंडी के हम ऑफिस इंचार्ज हैं। हमारा नाम काजल हिंद ब्रह्मू और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज ही हमको इसका जानकारी मिला। जी ठीक है, शुरू से बोले फिर से। 1990 आपका नाम देके परिचय। हाँ, मेरा नाम अनवर खान हुआ। मेरी हार्डवेयर की दुकान है, शायद हमको लगता है लगभग हम सब परिचित होंगे एक दूसरे से, नौमुंडी के लोगों के लिए। 1990 का वाकया है कि मेरी बड़ी बहन को मेडिसिन से इन्फेक्शन हो जाता है और उसका नाखून से लेकर नाक मुंह चारों तरफ से ब्लड फेंकना चालू कर देता है। 90 ना उस समय मोबाइल था, ना उस समय इतना डेवलप था, ना फोन था, और संजोग से उसको डीएमएच इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है। और बात होती है कि एक तरफ से ब्लड चढ़ते रहेगा, एक तरफ से निकलते रहेगा, और लगभग 50 बोतल ब्लड का डिमांड होता है मेरी बड़ी बहन को। और हमको नॉलेज नहीं है, हम नौमुंडी में। किसी तरह वहाँ से थाना को फ़ोन जाता है, थाना से हमको खबर आता है कि इतना इतना ब्लड चाहिए, तुम जैसे भी आ जाओ। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं, यकीन मानिए कि 38 बोतल ब्लड नौमुंडी का एक लड़का वहाँ दिया था। मतलब 37 दिया था, 38 हम दिए। यकीन नहीं हो रहा तो हम बैठ के रो गए। उसका नाम है रकौल्ला अंसारी, आर अंसारी से सब कुछ टिस्को एम्प्लॉय जानते होंगे। वो जीटी हॉस्टल में रहता था। और मेरे बोनई साहब इतना बुद्धिमानी ये किए कि वो जीटी हॉस्टल आ गए और जीटीआई हॉस्टल में आके उसको बोला कि ऐसे ऐसा ब्लड चाहिए, और पूरा हॉस्टल खाली करके ले गया और वहाँ पर उसको ब्लड उतना यूनिट दिया, उतना ब्लड को वहाँ चेंजिंग हुआ, और मेरी बहन आज जिंदा है। यकीन मानिए कि ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जो लोग इससे लाभ लिया है वही जानता है कि इसकी महत्व क्या है। 38 बोतल ब्लड एक महिला को 2 दिन के अंदर डाला गया है। और सोचिए 1990 में जब उतना डेवलप नहीं था, तो हम तो चाहेंगे कि हर व्यक्ति से कि इस मामला ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे घर का ही कहानी नहीं है, परेशानी किसी भी घर को आ सकती है। उस वक्त अगर ऐसे नौजवान रहेंगे तो वो 2 सेकंड में हल। ठीक है, नौमुंडी आता है ना, ठीक है ना। तो बस इतना ही हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। मतलब भी नहीं है। एक तो कुंडी में बेटा था तो नक्सल था तो मारा गया, और कोई नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी दोनों है। और इस तरह से टोटल 14 बूढ़ा बूढ़ी हम पाए हैं घूम घूम के। तो वो लोग को हर महीना राशन लेके मैं पहुंचाता हूँ, मांग मांग के। तो राशन में बहुत पैसा नहीं खर्चा होता है। 10 किलो चावल, 4 किलो आलू, 3 किलो प्याज, ऐसे करके 576 रुपया में एक जन का हो जाता है। ठीक है, ऐसे 14 जन का करते हैं। आज वो दे दिए, कल वो दे दिए। हम एक नेकी का दीवार बोल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें जो भी मदद करते हैं वहाँ लिख देते हैं कि इस महीना के ये माह के लिए ये दे दिए, जुलाई महीना के ये माह के लिए ऐसे दे दिए। ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है और वहाँ लेके देते पहुँचाते हैं। तो वो जो मेरा साथी थे जो बोल रहे थे कि आपका कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आप जा रहे हैं इतना जंगल में, तो उनको एक दिन साथ में हम ले गए। तो साथ में जब धरनादिरी गाँव में पहुँचे, वो बूढ़ी माँ, ये टेबल इतना है, टेबल से इतना ही बड़ा उनका घर था, जैसे सुअर सब रहता है ना वैसे ही घर, उसी के अंदर में थी। तो हमने उनको बुलाया, मेरा दोस्त को, चलो उसका अंदर चलो। जब अंदर में गया, वो माँ को देखा ना, उसका आँख से भी आंसू निकल गया। वो बोला कि चलो भैया हम इसके लिए एक अभी पलंग खरीदेंगे, बेड, फोल्डिंग बेड खरीदेंगे। तो हम बोले कब खरीदेंगे? बोले आज खरीदेंगे। तो वहाँ से किरीबुरु धरनादिरी जाना आना 1 घंटा लगता है। हम बोले अभी खरीद सकते हो? बोले हाँ अभी खरीद सकते। चलो अभी चलो लेके आते हैं। 11 बजे था, फिर आके किरीबुरु में 1 बजे पहुँचे। वो तो हम लोग ये खरीदे, तो उसको भी कोई बोला था कुछ फ़ायदा होगा तो पंडा भाई जा रहे, तो वो उस लोग को भी बुलाया। वो फिर हम लोग 2 बाइक में हम लोग गए वहाँ पहुँचाने के लिए माँ को। तो सोचिए बाइक में जब वो इतना बड़ा लेके गया फोल्डिंग बेड, वो ये का प्लाईवुड का, तो रास्ता में उसका पैर पूरा अलग के उसमें फिर कंबल रखा, कंबल भी लग रहा है। बोला कि भैया रुकिए। हम बोले बॉलबम चलता है जैसे कष्ट होता है वैसे ही कष्ट लग रहा है। बोला हाँ वैसे ही कष्ट लग रहा है भैया। तो बोले अच्छा रुको, गाड़ी तो रुका दिए, साइड कर दिया। आप बोले
अभी अगर तुमको कोई बोलेगा कुछ फायदा है तभी तो तुम बेड लेके जा रहे हो, तुमको कैसा लगे? बोला कि भाई हम मुंह तोड़ देंगे हम उसका, अगर कोई मेरे को बोलेगा। तो ऐसा ही है, जो देखेगा वो जानेगा कि किस तकलीफ से रहता है। कल हम लोग एक पुदली बात बोल के एक सरंडा में गांव है, बहुत ही डीप फॉरेस्ट जन है ना, तो वहाँ का एक पेशेंट किरीबुर में भर्ती हुआ था, उनको ब्लड चाहिए था, उसी से हम लोग को जान पहचान हुआ था। तो उसके बाद में वहाँ ठीक नहीं हुआ, पेट में उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो घर में उनको जो चेंक देता है ना, जो गांव का गुंडी गार्डी करता है, तो उसे पेट पूरा जला दिया, वो लोहा का गर्म मार मार। तो वहाँ से हाँ वही पेशेंट, तो वो हमको संपर्क किए कि ऐसा ऐसा चीज़ है और उनको हॉस्पिटल लाना है। तो फिर उनको समझा बुझा कर लेके फिर वो हॉस्पिटल में, नोमुंडी हॉस्पिटल में वो भर्ती है। तो उसमें आप सोचिएगा कि यार ये लोग कैसे अंधविश्वासी है, इतना एलोपैथिक जमाना है, इतना ट्रीटमेंट हो रहा है और वो लोग जंगल में पड़ा रह रहा है, ये सब कैसे गलत चीज़ कर रहा है, आप ऐसे मन में सोचेंगे। लेकिन उसे नहीं सोचना है, उसका भावना को समझा कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए कि उसका गांव ना बिजली है, ना सड़क है, ना कोई एम्बुलेंस वहाँ जा पाती है, बहुत सारा समस्या है। वो हॉस्पिटल में आएगा, उसको दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो हॉस्पिटल में कैसे आएगा? नॉर्मली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो पाएगा वो? तो इस चीज़ को भी हम लोग को समझना है। उसको दोष देने से पहले हम लोग को अपने आप को भी देखना है कि हम लोग आसपास में किस तरह से लोग रह रहे हैं और हम लोग किस चीज़ से भी वो लोग का मदद कर सकते हैं। नहीं, ये तो हर इंसान का हम बता दे रहे हैं आपको कि आप करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, जितना भी बनिए, 70-77 साल में हम लोग को इस संसार छोड़ के चल जाना है। इसलिए जो भगवान हम लोग को जो ये मानव शरीर दिया है, उसका एक ही उद्देश्य है, दूसरे का मदद करना। आप बढ़िए और आगे बहुत बढ़िए, हम लोग भगवान आपको बहुत बढ़ाएगा, लेकिन साथ में आपका आसपास का कुछ लोगों को जितना हो सकता है छोटा छोटा मदद हम लोग कर सकते हैं। एकदम सही है कि हम लोग का माँ पिताजी लोग ना वो ब्लड देने के लिए डरते हैं, मना करता है बच्चा। हाँ, कि मेरा अपना ही बोल रहे हैं, मेरा माँ तो जब हम जंगल में जाते हैं तो कपड़ा लेके जाते हैं गांव वालों के लिए, तो मेरा माँ उसको पैकिंग भी कर देती है, मेरा पत्नी भी उसको पैकिंग कर देती है कि मेरा गाड़ी में बांध भी देता है वो लोग, फिर हम बाइक में लेके जाते हैं। लेकिन खून जब दिए, हम 3 बार अभी दिए हैं इस ग्रुप में, तो मेरे को अरे तेरा शरीर खराब हो जाएगा, तुम ये सब मत करो, तो डरते हैं सबको ही, क्योंकि माँ बाप जो है बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लोग सोचते हैं खून देने से डरते हैं। और आप ऐसा साहसी पिता है जो अपने बेटे को बोले कि वो समाज के लिए खून देगा, तो इसीलिए आपके लिए हम लोग बहुत गर्वित अनुभव कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले हम ये संस्था चला चुके हैं। जी, रक्तदान महादान जी। और मेरे साथ कई घटना हो गया है। एक आध व्यक्ति को हमने ब्लड दिलवा दिया था, और जिस आदमी से दिलवाया था संजोग से उसका नेक्स्ट डे उसको जरूरत पड़ गया। अच्छा। और वो ग्रुप नहीं मिल रहा था, और हमारे पास टोटल 80 आदमी था, वो ग्रुप AB- मिल ही नहीं रहा है। उसके पूरा फैमिली आके मेरा घर में इतना झगड़ा किया कि मेरा कल तक था, मेरा बेटा को दिलवा दी और अभी हमको जरूरत है, कैसे होगा? मेरे साथ वो बदतमीजी किया। यही लोकल आदमी है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। उस दिन हम टोटल सब पेपर ऊपर सब कुछ फाड़े फेंके कि यार इस तरह का अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, हम क्या करेंगे? हम तो किसी व्यक्ति को हमने दिलाया जी, हम तो अपने लिए लाभ में नहीं दिया। मैं खुद अभी मतलब क्या बोलेंगे, मैं 42 बार ब्लड दिया और 100 बार देने का शपथ लिया था, लेकिन संजोग से हमको शुगर हो गया, तो शुगर में बोला आपका नहीं ले आएगा। तो अब हम मेरा तीनों बेटा को चालू किए हो गए, तुम लोग रेगुलर देते रहो, हर 3 महीना 4 महीना में एक बार ब्लड दो। मेरी दुकान में उसी के लिए हम ऐलान कर रहे थे कि मेरे दुकान में 2 बेटा हर वक्त रहता है, O+ दोनों का है। जब कभी कहीं भी खाली मोटरसाइकिल खड़ा करना या नहीं खड़ा करने की जरूरत है, आवाज दे देना, बच्चा लोग दौड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, उस समय पूरा लिस्ट रखे थे इसका क्या ग्रुप है, और जैसे किसी को जरूरत होता मेरे पास आते थे, चलो देना है। लेकिन अभी जो ग्रुप चल रहा है इसमें किसी को कोई रिक्वेस्ट नहीं करना, जिसको दिले आराम से जाकर दे। उसमें विकास नहीं होता ना, समय बदला, समय बदला जी। अभी तक हम 15-16 बार दे चुके हैं जी। देखो सेवा भाव जो है फिरोज ना, ये पहले उतना विकास नहीं था, आज इतनी डेवलप है। जब से दुनिया का प्लेटफॉर्म एक हुआ है, लोगों के मन में कुछ एक्स्ट्रा करने का शौक आ बोले गया। ना, पैसा का तो मूल्य जरूर है, पैसा तो जरूरी है जी, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरी ये काम है। बहुत और हम मतलब लाभकारी आदमी है, हम जानते हैं कि हमको इससे फायदा क्या क्या होता है। हमारे घर में कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं 3 ST बच्चा को छोटा से ही पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अच्छी खासी मेरी खर्चा आती है। 8 साल से मैं कई लोगों को 20 आदमी को पेंशन देते हैं हम, मतलब 22 बच्चा जो बाई बर्थ पोलियो होता है या अंधी है जी, तो हम पर मंथ 300 रुपये 1 तारीख को देते, 6,000 रुपया वो देते, और लगभग 25,000 रुपया खर्चा आता है। वो तीनों बच्चा का
पढ़ाई में सेंट मेरी ऐसा स्कूल में पढ़ रहा है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा है, और तीनों एसटी है। बहुत तीनों बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। ये है, तो हम जानते हैं इसका मजा क्या है। जी हाँ, हम ये सब किए हुए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं घर में बच्चे। इसका एक आनंद अलग से आता है, एकदम फीलिंग होता है, अपने पीठ में अपने थपथपाइएगा कि यार अपने आप में प्राउड महसूस होता है कि कुछ तो कर रहे हैं साला, थोड़ा सा ही सही जी लेकिन एकदम मतलब मन को बहुत तसल्ली होता है कि हमको अगर कल बुढ़ापा होगा और हम पूछेंगे कि भाई तुम जिंदगी में रह के क्या किया, बोलोगे कि बच्चा पढ़ाया। अबे बच्चा तो सब पाला, एक्स्ट्रा क्या किया। तो हम जब उन बच्चों को देखेंगे और बोलेंगे कि इन लोगों का भाग्य बनाए, तो मेरे को दिल खुशी होगा कि चलो यार कुछ तो अच्छा काम किया। तो दोस्तों देख लिया आप लोग, बैठक कैसे हुआ, कैसे विचार हुआ हम लोग का रक्तदान महादान, इस संगठन को हम लोग और कैसे मनोबल करें, कितना और आगे बढ़ाएं। तो जितने कोई भी अगर नहीं जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़िए, क्योंकि इसमें किन्हीं का फ़ायदा तो नहीं है, बस कोई व्यक्ति का हम लोग जान बचा पाएँ इस रक्तदान से जुड़कर। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट बनाइएगा दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और हम ऐसे ही आप लोग को एक एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय बाबा की।